हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वाले वीडियो में हमने बहुत सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शन के बारे में पढ़े थे। उसमें एवरेज भी था। तो इस वीडियो में अभी हमने थोड़ा एवरेज पे लुकअप करेंगे एंड उसके बाद एवरेज ए, एवरेज इफ एंड एवरेज इफ्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन कहाँ यूज़ करेंगे, हम कैसे यूज़ होता है, उसका मैट्रिक्स क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट एग्जांपल फॉर एवरेज। ओके, सो लेट मी ऐड सम नंबर हियर। 400, 500, राइट। सो मैंने इस पे ना कुछ नंबर ले लिया, तो इसका सिंपली जब एवरेज हम निकालेंगे, इसका सिंपली हम इज इक्वल टू एवरेज दे के, वो अगर हम वो नंबर रेंज को सिलेक्ट करेंगे तो ये तो हमारा एवरेज दे दिया 320, राइट। तो ये तो सिंपल एवरेज एवरेज ने क्या किया ना, इन सारे नंबर को सम किया डिवाइडेड बाय उसको काउंट किया कि जितना नंबर है उतना से डिवाइड किया, ठीक है। तो ये तो एवरेज हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो ये एवरेज जो ए है, एवरेज है, वो क्या करता है, ठीक है। तो सपोज इसमें क्या हुआ है ना, बीच में ना एक टेक्स्ट दी हुई है। सपोज ये मेरा जनवरी का है, ये मेरा फैब का है, ठीक है। तो इसको ना मैं ड्रा कर देता हूँ। और मेरा जो अप्रैल मंथ है वो मेरा हॉलीडे मंथ था, हॉलीडे मंथ, ठीक है। तो देखो, तो इस पे ना मेरा सारा कॉस्ट दी हुई है। जनवरी का मेरा इतना कॉस्ट था, फरवरी पे इतना हुआ, और अप्रैल में मेरा हॉलीडे मंथ था। फिर हॉलीडे मंथ के बाद मेरा मई में 500 हो गया। तो सपोज मुझे पूछा जाएगा कि ये सारा मंथ का मुझे एवरेज दिखाओ, तो ये क्या एवरेज मुझे निकाल के दे देगा एवरेज फंक्शन। तो देखते हैं गाइस, एवरेज फंक्शन में यूज़ करके एंटर किया तो उसने तो निकाल के मुझे दे दिया, लेकिन एक गलती है इस पे। तो एवरेज क्या किया ना, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हॉलीडे मंथ, वो उसको काउंट ही नहीं किया, ठीक है। वो कितने के बाद डिवाइड किया, उसका डिनोमिनेटर पे कितना लिया होगा, 4 लिया है, क्योंकि इसमें तो 5 महीना है मेरा, है ना। लेकिन ये जो लिया है डिनोमिनेटर में 4 लिया है। कैसे 4 लिया है मैं बता देता हूँ। सिंपल हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर करेंगे, सम करेंगे इसका एंड डिवाइड करेंगे बाई 4, तो देखिए 300 आ रहा है ना। तो एवरेज ऐसे हमको 300 कैलकुलेट करके दिया। लेकिन ये तो गलत है, हमें तो पूरा 5 महीने का एवरेज निकालना है ना। हॉलीडे मंथ हुआ तो क्या हुआ, उसका एवरेज तो निकालना चाहिए, है ना। तो इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे ना, एवरेज इफ। तो एवरेज, सॉरी, एवरेज इफ नहीं, एवरेज ए। तो एवरेज ए यूज़ करेंगे, तो एवरेज ए को फिर उसका रेंज दे दिया। तो फिर यह क्या करेगा, वो सही हमको देगा, 300 नहीं, 300 तक, ठीक। तो ये मैंने उसका रेंज दे दिया, तो एवरेज को एंटर किया। तो देखो ये दिया 240, 240 मतलब ये जो इसको सम किया, सम करके कितनों को डिवाइड किया ना, 5 में डिवाइड किया, ठीक है। तो ये जो हॉलीडे मंथ को वो एज ए जीरो ले लिया, ठीक है। तो जीरो ले लिया तो उसमें नंबर आ गया ना, राइट। तो एवरेज क्या करता है ना, एवरेज अगर कोई नंबर रेंज पे उसके पास टेस्ट आ जाएगा, ठीक है, टेस्ट आएगा, तो वो एज ए जीरो उसको दे लेता है, जीरो एज ए जीरो लेता है। और फॉल्स को भी एज ए जीरो लेता है, ठीक है। तो जीरो लेगा तो उसमें तो एक नंबर आ गया, जीरो तो एज एक नंबर है, तो उसको भी वो काउंट कर लेता है, ठीक है। काउंट करके उसके बेसिस पे वो डिवाइड कर देते हैं उसको। तो इसीलिए हम एवरेज है इस बेसिस पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद चलिए हम पढ़ते हैं एवरेज इफ। तो एवरेज इफ को हम कैसे क्या कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो चलिए मैं सेम एक 2-3 एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज मैं 300, 400 इधर कुछ नंबर डाल देता हूँ, और फिर से मैं जनवरी फरवरी डाल देता हूँ, मेरा मंथ, ये पूरा मेरा साल का ये मेरा इतना कॉस्ट था मेरा, ठीक है। तो मुझे सपोज पूछा जाएगा कि आप एक काम करो ना, पूरा जनवरी महीने का, ठीक है, कितना मेरा एवरेज है, तो वो मुझे बताओ जनवरी महीने का, ठीक है। तो मैं जनवरी महीना एक है मेरा, और इधर एक दो है, राइट। तो और एक हम जनवरी महीना ले लेते हैं बीच में, ठीक है। ठीक है, मेरा 3 हो गया जनवरी महीना, ठीक है। तो इसमें मैं क्या यूज करूँगा ना, एवरेज। एवरेज क्या करता है ना, कोई नंबर का एवरेज निकलता है विद सम कंडीशन, ठीक है। कोई क्राइटेरिया देना पड़ता है उसको, फिर जाके वो उसी क्राइटेरिया के बेसिस पे हमको एवरेज निकाल के देता है। तो उसके बाद हम चलिए यूज करते हैं एवरेज, ठीक है। तो एवरेज भी हमने लगा दिया। तो एवरेज क्या सिंटैक्स है उसका, पहले वो रेंज मांगता है कि आप कौन सा रेंज पे मुझे क्राइटेरिया देना चाहते हो, कौन सा रेंज पे आपका कंडीशन देना चाहते हो। पहले मैं जो रेंज पे मुझे कंडीशन देना है, तो वही रेंज मैंने दे दिया कि मुझे ये वाला कॉलम पे मुझे कंडीशन देना है कि मुझे जनवरी मंथ का निकालना है।
तो मैंने कंडीशन को फ्रीज किया, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद मेरा कंडीशन क्या है ना, ये तो है मेरा कंडीशन जनवरी, तो इसमें तो मेरा जनवरी भी है ना, तो मैं उसको कंडीशन को भी फ्रीज कर दिया। फिर उसके बाद क्या मांगता है ये, उसका सिंटेक्स कहता है ठीक है मुझे तो कंडीशन मिल गया है, तो मुझे अभी एवरेज रेंज दे दे, तो मुझे कौन सा रेंज पे एवरेज निकालना है, तो मैं उसको बोल दिया भाई तो ए रेंज पे मेरा एवरेज निकाल दे। तो ये देखो जनवरी मंथ का और तुम्हारा एवरेज निकल के आ गया 547। ठीक है, तो ऐसे क्या करता है ना, एवरेज इफ का यूज वैसे होता है। तो एवरेज इफ्स क्या है, तो एवरेज इफ एंड एवरेज में फर्क क्या है, ठीक है, लेकिन एवरेज इफ क्या है ना, मल्टीपल क्राइटेरिया को वो एक्सेप्ट नहीं करता है, सिर्फ सिंगल क्राइटेरिया ले लेता है। सिंगल क्राइटेरिया मतलब सिंपल हम इधर क्या किया ना, जनवरी सपोज मेरे पास और दूसरा भी एक क्राइटेरिया है, सपोज मेरे पास एक ग्रेड है बी ए बी ए बी ए बी, ये मेरा डी ई ए बी, ठीक है, तो ये मेरा सपोज ग्रेड है, ठीक है, ये मेरा मैं हेडर दे देता हूँ, ये मेरा मंथ है, ये मेरा पोस्ट है, ये मेरा ग्रेड है, ठीक है। तो बेसिकली सपोज हमने जो एवरेज ईप निकाल के ये जनवरी मंथ का एवरेज निकाला, और ये तो एवरेज ईप सपोज मुझे पूछा जाएगा मुझे जनवरी का निकाला, मुझे सपोज इधर बोलेंगे ना कि तू ए ग्रेड का मुझे निकाल के दे, सपोज जनवरी मंथ में मेरा होगा और ग्रेड उसका होगा ए, उसका एवरेज कितना है, ये तो एवरेज ईप का बस की बात नहीं होगा ना, क्योंकि एवरेज ईप सिंगल क्राइटेरिया पे काम करेगा और एवरेज ईप्स जो है वो मल्टीपल क्राइटेरिया पे काम करेगा। तो चलिए एवरेज ईव लगा के देखते हैं, ठीक है, तो इज इक्वल टू एवरेज ईव, एवरेज हमने लिया, फिर उसके बाद वो पहले ही मांग लेता है मुझे एवरेज रेंज दे दे, लेकिन एवरेज ईव क्या मांग रहा था, पहले मुझे क्राइटेरिया रेंज दे, फिर उसके बाद मुझे क्राइटेरिया दे, फिर मुझे एवरेज दे रेंज दे, लेकिन एवरेज ईव क्या उसको चाहिए ना, पहले उसको एवरेज रेंज चाहिए, तो कहाँ से एवरेज रेंज ना, ये मेरा कॉस्ट का एवरेज रेंज में निकालूंगा, राइट। फिर उसके बाद आपका जितना भी क्राइटेरिया देना है मुझे दे दो, मैं निकाल के दे दूंगा आपको, ठीक है। तो क्राइटेरिया रेंज वन दे दिया मंथ को, तो मुझे ये मंथ का बेसिस पे क्राइटेरिया चाहिए, तो मेरा एवरेज तो मेरा क्राइटेरिया क्या है, जनवरी है ना, उसको मैं फ्रीज कर दिया। फिर उसके बाद क्राइटेरिया, फिर हमने सेकंड क्राइटेरिया क्या देंगे, सेकंड क्राइटेरिया देंगे ये मेरा ग्रेड है, तो मैंने ग्रेड को दे दिया फ्रीज, एंड क्राइटेरिया क्या मेरा ए है, तो इस पे मेरा ए कहाँ है, इस पे है G2 पे ए है, तो उसको मैंने एंटर किया, तो देखो मेरा क्या किया ना 502 दे दिया। तो वो कैसे एवरेज निकाला ना, इसमें जनवरी को फिल्टर किया, फिर उसके बाद मेरा ग्रेड को ए को फिल्टर किया, फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है उसका एवरेज लिया। तो जनवरी में ये 100 लिया, फिर उसके बाद ये जनवरी है ये मेरा लिया 920, तो हम सिंपल कैलकुलेट करके देखते हैं, इज इक्वल टू 920 प्लस 100 कितना हुआ 1020, उसके बाद उसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2, तो 510 हुआ ना, तो ये 510 दिया ना एवरेज इफ। तो ये एवरेज इफ एंड एवरेज इफ्स का यूज़ हम वैसे कर सकते हैं, अगर कोई सिचुएशन ऐसा है कि एवरेज इफ्स पे मुझे एवरेज निकाले मल्टीपल कंडीशन पे, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो फिर लाइक कमेंट शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं और एक दूसरे वीडियो के साथ विथ सम न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। थैंक यू।